बंधु माताओं, मैया ने कहा कि ऐसा करो, एक दिन तुम रंगे हाथ पकड़ के लाओ, तब इसको डांटेंगे। मैया बीच बीच में डांट रही है, तो जब मैया डांटने लगी तो ये गोपियां भगवान को देख के खूब प्रसन्न हो। फिर जब गोपियों की तरह मैया मुंह करके बात करें तो भगवान चिढ़ावे, एक एक का हिसाब लूंगा, आज डंटवाए रही हो ना, छोड़ूंगा नहीं। मैया ने कहा रंगे हाथ पकड़ लो, फिर कन्हैया को बहुत मारूंगी। थोड़ा डांटा डूटा, रंगे हाथ। गोपियों ने कहा ठीक। तो आज एक गोपी ने छीके में माखन रख दिया मटके में, और उसमें घंटी बांध दिया, जैसे ये लटकते घंटी बांध दिया। ये आज रंगे हाथ पकड़ने के, जैसे मक्खन में हाथ डालेगा मटके में, वैसे ही घंटी बन जाएगी। भगवान उस घर में आए, देखे अच्छा ज्यादा होशियारी, तो भगवान समझ गए घंटी तो हमारे लिए ही बजती है। तो भगवान ने कहा अरे घंटी सुन देवी, आज मत बजियो, आज मत बजियो, आज माखन चुराऊंगा, बजियो ना। तो भगवान को लगा ठीक है, घंटी से मैंने कह दिया, अब नहीं बजेगी। अब भगवान ने जैसे ही मटके में हाथ डाला, सोई टन 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 बजा, घंटी बजी। अब एकदम से दौड़ के आई और पकड़ हाथ पकड़, चल आज तुझे बताती हूं। आज रंगे हाथ पकड़ा गया, हाथ में माखन। भगवान ने कहा गोपी से अब तो हम पकड़ ही गए हैं, अब तो डांट होगी, मिलेगी, 1 मिनट हमको समय दे दो, जरा घंटी से हिसाब किताब करना। क्यों घंटी, तो उससे हमने कहा था कि आज बजियो नहीं, जरूरी था बजना। घंटी ने कहा प्रभु क्यों हमारा जन्म जन्म का नियम तोड़वा रहे हो? भगवान भोग लगावे और घंटी ना बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। मुझको डांट लो, मार लो, लेकिन मेरा नियम मत तोड़वाओ। भगवान भोग लगाए तो घंटी तो बजते ही है। बोलो माखन चोर भगवान की बंधु माताओं, ऐसी दिव्य माखन लीला के माध्यम से, माखन चोरी लीला के माध्यम से भगवान ने ब्रजभामाओं के मनोरथ को पूरा किया है। आइए हम सब भी अपना मनोरथ इस लीला के दर्शन के साथ पूरा करें। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, हरि माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, हरि माखन खा गयो माखन चोर। दौड़ो कान्हा भागा जाए, कभी कुंज में कभी कदम पर हाथ नहीं ये आए। पकड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, कभी कुंज में कभी कदम पर हाथ नहीं ये आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, हरि माखन खा गयो माखन चोर।
संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकिया में माखन धरो, ऊंची मटकिया में माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो परो, आंगन में माखन बिखरो परो। हाथ नहीं आए झपट के खाए, गटक गटक माखन गटकाए। हाथ नहीं आए झपट के खाए, गटक गटक माखन गटकाए। यही रोज का इसका दो, यही रोज का इसका दो, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर। माखन 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 खा गयो माखन चोर, हरि 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 माखन खा गयो माखन चोर। माखन चोर भगवान की जय, चित चोर भगवान की जय। बंधु माताओं, ये चोरी की लीला ब्रज भामाओं के मनोरथ को पूरा करने के लिए थी। और चोरी लीला का जो मूल अर्थ है, भगवान भक्त के सार को ग्रहण करते हैं, आपके कर्मों के सार को ग्रहण करते हैं। माखन दूध का सार होता है, इसलिए भगवान इस माखन चोरी की लीला के माध्यम से हम भक्तों के सारे कर्मों के सार को ग्रहण करना चाहते हैं। यही संदेश छिपा है। अब एक दिन भगवान ने विचार किया कि ब्रज का माखन तो हमने खूब पा लिया, तो ब्रज के रज का भी स्वाद लिया जाए, ब्रज के रज का। और बंधु माताओं, ब्रह्मांड घाट पे भगवान आ गए, बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं। भगवान को अवसर मिला, भगवान ने ब्रज के रज को उठा के अपने मुख में डाल लिया। अरे सबने देखा, अरे कनुआ मिट्टी खा रहा, अरे कनुआ। बलराम जी ने कहा रुक जा, चल मैया के पास पकड़। मैया के पास लेकर, अरे कनुआ ने मिट्टी खायो, मिट्टी खायो। क्यों रे कनुआ मिट्टी खायो? भगवान ने कहा ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। मैंने माखन नहीं खाया, सब झूठ बोल रहे हैं। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा हाँ तू ही एक सत्यनारायण है। अरे भगवान ने कहा फिर तू पहचान गई, हमें ही एक सत्यनारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हमें ही सत्य, बाकी संसार तो झूठा ही बोलता है। और यदि विश्वास नहीं होता, समक्षम पश्य में मुखम, मेरे मुख को देखो। तो मुख खोल। भगवान ने मुख खोला। बंधु माताओं, सारा ब्रह्मांड दिखलाई पड़ रहा है। दूसरी बार मैया को भगवान ने अपने विराट स्वरूप विश्व रूप का दर्शन कराया है, ब्रह्मांड रूप का दर्शन कराया है। सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में आ। जैसे कौशल्या मां ने प्रणाम कर लिया था, अस्तुति करिन जाई भय माना, अस्तुति करी न जाई भय माना। जगत पिता मैं सुत कर जाना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। अस्तुति करी न जाई भय माना, अस्तुति करी न जाई भय माना। जगत पिता मैं सुत कर जाना,
स्तुति करी न जाई भयमाना, स्तुति करी न जाई भयमाना। नारायण समझ के भगवान को प्रणाम कर रही हो, ये तो मैं जगत के बाप को अपना बेटा मानकर बैठ गई। और बंधु माता, भगवान ने चूंकि ऐश्वर्य की लीला, चमत्कार की लीला करना नहीं चाहते थे। भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण, बंधु माता, ये तो सामान्य नर रूप में ही लीला करना चाहते थे। यद्यपि सड़ ऐश्वर्य से युक्त हैं, लेकिन भगवान चमत्कार पे विश्वास नहीं करते। भगवान तो हम स्वयं भी पुरुषार्थ करते हैं और हम लोगों को भी पुरुषार्थी बनाना चाहते हैं। आजकल यद्यपि चमत्कार को नमस्कार है, आजकल नमस्कार उसी को होती जहां पर चमत्कार होता है। पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए नमस्कार नहीं है, लेकिन भगवान पुरुषार्थ करते। और बंधु माताओं, सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि ये जो नंद और यशोदा हैं, ये पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या, चूंकि परीक्षित जी ने पूछा कि ये इतना रस कैसे मिल रहा है नंद और यशोदा, तो सुखदेव जी ने कहा ये पूर्व जन्म के द्रोण और धरा और द्रोण नाम के दो वसु थे। कठोर तपस्या करके इन्होंने इस पितृ मातृ वात्सल्य के सुख को प्राप्त किया है। और अब कहते हैं सुखदेव जी, एक दिन की बात सुनो। दीपावली का दिन, मैया को बहुत सारे काम करने थे। मैया ने दास दासियों को बाहर के काम में लगा दिया और लाला को पालने में सुला के मक्खन तैयार कर रही थी। मैया माखन तैयार कर रही है और भगवान की निद्रा खुली, भगवान दौड़ कर आए, मैया माखन, तो मथानी पकड़ लिया भगवान ने कि बस तेरी परिश्रम पूरा हो गया। मैं जब भगवान मिल गए तब परिश्रम के सारा फल तो भगवान है, मिल गया, बंद करो। अभी माखन खाना है। भगवान मैया ने कहा अभी समय है, तब तक दूध पी लो, दूध पी लो। अच्छा ठीक। तो भगवान गोद में मैया से पूछ रहे हैं, मैया एक बात बताओ, सत्य बताना, तो ये दूध अच्छो लागे या पूत? तो ये दूध अच्छो लागे या पूत? मैया ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है? सारे संसार को अपना बेटा ही अच्छा लगता, दूध उसके सामने क्या है? कहे अच्छा मैंने तो ये पूत अच्छो लागे। हाँ, और इतनी बात हो रही है, गोद में भगवान बैठे हैं और तभी उधर चूल्हे पे मैया ने दूध रखा था, उबल के गिरने ही वाला था अथवा गिरना शुरू हो गया था। मैया ने एकदम भगवान को धरती पे पटका और चले गए दूध उतारने के लिए। भगवान ने कहा अब हाल ही कह रही थी कि मोए पूत अच्छो लागा, और पूत को धरती पे पटक के कहां चली गई? अच्छा, दूध की लीला भी गजब होती बंधु माता। जब तक खड़े रहो तब तक नहीं उबलता, जब तक चूल्हे के सिर पे खड़े रहो तब तक नहीं उबलता, और जैसे नेक हटे सोई वो उफान मार देता है। एक और लीला होती है, वो भी सुन लो। अपने से गिर जाए यदि दूध, हम खौला रहे तब गिर जाए, तब तो हम तुरंत साफ सूफ करके पोंछ पाँच के एकदम पता ही नहीं चलने देंगे कि हमसे दूध गिरा। इतनी सफाई है भगवान। और मान लो आपने किसी से कहा, मान लो पति से कहा कि दूध जरा तुम देख लो और हम बाकी काम करें, बस देखो तुम, फिर बंद कर देना, आप चूल्हा बंद कर देना। और पत्नी से दूध अगर गिर गया तो पत्नी क्या कहती होगी? अब आप ही जानो, हम क्या, या आप लोग बताओ कुछ, हम तो नहीं क्या। अरे वाह, क्या बात है। अरे राजकमल साहनी जी ने बहुत सूत्र बता दिया। बात आप लोग को सुनाई नहीं पड़ा होगा, मैं सुना देता हूं। ये कह रहे हैं हमसे जब गिर जाता है तो हम तो अपनी पत्नी से कह देते हैं कि लो आ गई। हाँ, ये कह रहे हैं हम उनको याद करते रहते, तुमको इसलिए दूध गिर जाता, पत्नी की याद। गा लो। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। दिल उनको ढूंढ
वो नहीं आए, वो नहीं आए। बंधु माताओं, भगवान को लगा कि मैया हमको धरती पे पटक के गई है और गुस्से में एकदम लाल हुए जा रहे हैं और जितने आंगन में मटके पड़े हैं सब तड़ताड़ 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 फोड़ते पटकते चले जा रहे हैं। माखन खा रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं, उखल पे चढ़ गए, सारे माखन लुटा रहे हैं, सारे माखन लुटा रहे हैं। और जब कोई नहीं देख रहा था, बच्चे चाहते हैं ये सब हम करें, हमको लोग देखें भी। बच्चों की ये विशेषता होती हो, वो अपने ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, चाहे अच्छा करे चाहे बदमाशी करे, सब में हमको लोग देखें। और जब कोई नहीं देखा, भगवान रोना शुरू कर, बाला नाम रोदनम बल, रोना शुरू किए बंधु माता, रोना शुरू कर दे। और जब आवाज आई चटकने पटकने की, मैया दौड़ी, अरे कनुआ, ये तुमने कहा किया भैया, ये तुमने कहा किया। अब मैया आज थोड़ा गुस्से में आ गई, डंडा उठाई मैया। यद्यपि भगवान की इस लीला को स्मरण करके मैया जीवन भर बहुत रोई, बहुत रोई, लेकिन आज चूंकि मां की भूमिका में ने अभिभावक की, अरे कनुआ रुक जा, अरे कनुआ रुक जा, अरे कनुआ रुक, नहीं मैया तो हमको मारेगी, तो हम मारेगी। अरे तूने डंडा क्यों रखा? डंडा मैया ने छोड़ दिया, मारेंगे हम तेरी पूजा करेंगे बेटा, तेरी पूजा करेंगे। लेकिन भगवान मान नहीं रहे, भगवान दौड़ते जा रहे हैं। मैया थक गई, मैया ने कहा, हे नारायण, सबको सब कुछ देना, बुढ़ापे में बेटा मत देना, सबको बुढ़ापे का बेटा ऐसे ही सांस फुला देता। मैया देखो, भगवान मैंने कहा ना, बार बार कर्मों को ग्रहण करना चाहते हैं आप सौंपिए भगवान के, कर्मों को सौंपिए, एकत्रित मत करिए, कर्म फलों को भोगना पड़ेगा, समर्पित कर दे। मैया थक गई, भगवान मैया के पकड़ में आ गए, पकड़ में आ गए। मैया ने थोड़ा डांटा, थोड़ा बच्चों को डांटना चाहिए, लेकिन उतना ही डांटो कि बाद में पर्चे न छपवाने पड़े। हाँ, बच्चा गया गुमशुदा, हाँ, इतना नहीं डांटना चाहिए कि बच्चा फिर भाग ही जाए। डांट फटकार जरूरी है, ये भी निवेदन करूं, बच्चों को डांट फटकार, बहुत दुलार ठीक नहीं, अतिशय दुलार बच्चों को बिगाड़ता है। समय समय पर थोड़ा थोड़ा डांट फटकार, कभी एक आध चपत लगानी पड़े तो। हाँ, पहले विद्यालयों में लगाई जाती थी, अब ऐसा कानून आ गया विद्यालय में, अब तो मार पड़ती नहीं है। हम लोगों को पूछो उस समय, ओ हो, डंडा इसलिए रखा ही जाता था स्कूल में, या तो देख के डर जाओ, नहीं देखोगे तो लो खाओ फिर। अब तो ऐसा होता नहीं, तो बच्चों को थोड़ा ये डांट भी जरूरी बंधु माता। और मेरी बात यदि आपको ठीक लगे, जिसके जीवन में कोई डांटने फटकारने समझाने सुधारने वाला है, वही धरती पर सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है बंधु माता। उससे ज्यादा कोई सौभाग्यशाली नहीं है जिसके जीवन में कोई टोकने बोलने मारने डांटने समझाने वाला है। ऐसा अभिभावक जीवन में चाहिए जो हमको डांट सके, बहुत जरूरी है। और मैया को लगा कि थोड़ा बहुत दंड देना भी जरूरी होता बच्चों को, तो आज कन्हैया को बांधेंगे। चूंकि इसी उखल पे खड़े होके बांट रहा था माखन, तो ये उखल भी इसका इतना ही साथी है, तो भगवान को उखल में बांधने का प्रयत्न मैया कर रही है। दर्शन कीजिए। और रस्सी लेके बांधने लगी, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई, 2 अंगुल रस्सी कम, उसमें दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर बांधना शुरू की, फिर 2 अंगुल की कमी, फिर तीसरी रस्सी, फिर बांधना शुरू की, फिर कितनी अंगुल की कमी? 2। अब मैया पसीना पसीना, 2 अंगुल की कमी हो रही है। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? दर्शन कर लीजिए। 2 अंगुल की कमी क्या है? एक भक्त का परिश्रम और दूसरा भगवान की कृपा। ये दोनों जब तक नहीं पूरे होते तब तक भक्त के बंधन में भगवान नहीं आते हैं। भक्त को परिश्रम करना है और परिश्रम के बाद भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करना है, और जब ये दोनों पूरा हो जाता है तो भक्त के बंधन में भगवान आ जाते हैं बंधु माताओं। और आज रस्सी से मैया ने भगवान को उखल में बांध दिया और भगवान को नया नाम मिल गया। बोल दामोदर भगवान की जय। दाम माने रस्सी, उदर माने पेड़, नाम हो गया भगवान का।
बोल दामोदर भगवान की। और भगवान को उसी उखल से बांध के छोड़ दिया आंगन में। अब भगवान उखल और अपने को लेके आगे 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 जा रहे। और 2 अर्जुन के वृक्ष थे आंगन में, बंधो माता, और उसी में उखल को फंसा के इतनी तेज झटका मारे कि दोनों वृक्ष गिर गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव नाम के 2 कुबेर के बेटे थे, जो सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी को देखकर भी वस्त्र नहीं धारण किए। नारद जी ने इनको श्राप दिया था, जाओ जड़ हो जाओ, यानी वृक्ष योनि को प्राप्त करो। और बंधु माताओं, आज भगवान ने उन दोनों को वृक्ष योनि से मुक्त किया है। और जब दोनों मुक्त हुए तो दोनों ने स्तुति किया है, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ये वाणी क्या करे? आपके गुणानुवाद को गाए। ये जिह्वा का काम क्या है? ठाकुर जी के गुणानुवाद को गाना। और ये दोनों कान आपकी कथा सुनते रहें, और ये हाथ सदा आपकी सेवा में लगा रहे, और ये मन सदा आपका स्मरण करता रहे, और ये सिर आपके चरणों में झुका रहे, और ये आंखें रसिक संतों और भक्तों के दर्शन सदा करती रहे। भगवान ने दोनों को वृक्ष योनि से मुक्त किया। दोनों प्रणाम करके यहाँ से गए और नंद बाबा आए। नंद बाबा ने देखा ये वृक्ष भी उखड़ गए, रोज कुछ न कुछ उत्पात हो रहा है। उपनंद बाबा से कहा कि भैया, ये रोज गोकुल में कुछ उत्पात हो रहा, हमको तो लग रहा है ये स्थान हमको बदलना पड़ेगा, चलो कहीं और चला जाए। कहे कहाँ चला जाए? कहे वैसे तो बहुत सारे वन हैं ब्रज में, तालवन, बेलवन, निधिवन, कामवन, मधुवन, लेकिन सबसे अच्छा वन बोलो वृंदावन धाम की जय। तो हमको तो वृंदावन चलना चाहिए। और बंधु माताओं, यहाँ से नंद बाबा गोप वालों को लेकर बैलगाड़ी में बैठ के वृंदावन जा रहे हैं। आइए हम सब भी वृंदावन एक बार चलें और वृंदावन के 7 ठाकुर जी का दर्शन इस पद के माध्यम से गाते चलें। और आज ही हम 7 ठाकुर जी, 7 ठाकुर जी हैं, एक चले गए जयपुर में, बाकी बने हुए हैं। आइए एक बार हम सब, जिनको याद है मेरे साथ, और नहीं तो बाद वाली पंक्ति सब हम दोहराए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।